आज यहाँ पे आए हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी हमने यहाँ के लोगों से बात की है। यहाँ पे करीब 11 साढ़े 11 बजे के सुबह आग लगी। आग बढ़ती गई, 1:15 बजे तक सारी झुग्गियाँ जलकर खाक हो गई। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई, जब सब कुछ यहाँ जल चुका है। आज 11 बजे मन की बात सुनने दिल्ली की मुख्यमंत्री यहीं बवाना में ही मौजूद है। मन की बात कितने घंटे चली मैंने कभी सुनी नहीं, मगर इतना ज़्यादा दैत्य या राक्षसी विचारों का कोई कैसे हो सकता है? सुबह से रात हो गई, इस वक्त 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, समाज कल्याण उनका विभाग है, और वो अपनी विधानसभा में नहीं आए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जल के राख हो गए, और माँ बाप को आप देख ही सकते हैं किस तरीके से वो रो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर तो थोड़ी संवेदना जो है सरकार को दिखानी चाहिए। और ये वही सरकार है जो चुनाव से पहले झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रात्रि प्रवास करते थे। झुग्गियों में जाके गाना बजाना, लूडो खेल रहे थे वीरेंद्र सचदेवा, कैरम खेल रहे थे। अब इनके बच्चों के साथ आए ना वीरेंद्र सचदेवा कैरम खेलने, यहाँ भी आना चाहिए ना रेखा गुप्ता जी को। और इतने छोटे छोटे बच्चे जल के राख हो गए। अगर आप उनकी फोटो देखेंगे, मैं नहीं समझता कि घटिया से घटिया आदमी इस तरीके की चीज़ को इग्नोर कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मामले को अवॉइड करने की कोशिश की, ये शर्मनाक है। और वो जो 2 बच्चे मरे हैं, उनकी जो आत्माएं हैं, वो रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछेंगे। यहाँ नहीं तो वहाँ पे होगा इसका जो है, कहीं ना कहीं तो इसका जो है इंसाफ होगा। सर, बेजुबान जानवरों की भी मैंने देखा, अभी वही मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब कि कई सारे जानवरों की पूरी बॉडी जली हुई दिख रही है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से आग लगी। कोई जो रह गया, एक माँ बाप बेचारे रो रहे थे क्योंकि वो सुबह काम करने गए, तो जब वो लौटे तब तक उनका बच्चा जल के खत्म हो गया। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि साहब, ये बड़ी बड़ी कोठियों वाले लोगों के घर का कूड़ा हम उठाते हैं, उनके घर का कूड़ा हम साफ करते हैं। तो कोठियों वाले के घर का कूड़ा कोठी वाले तो साफ करेंगे नहीं। अगर कोठी वाले ये सोच रहे हैं कि हमारे कोठी वाले ही, कोठियों में रहने वाले ही हमारे घर का कूड़ा साफ करें, तो वो तो होगा नहीं। ये गरीब लोग तो झुग्गियों में रहेंगे, छोटे छोटे मकानों में रहेंगे। या ये तय कर लिया जाए कि कुछ कोठिया वाले जो हैं वो कूड़ा पैदा करा करेंगे और कुछ कोठी वाले उनका कूड़ा उठाया करेंगे। तो ये भी तय हो जाए कि फिर दिल्ली के अंदर सिर्फ कोठियाँ ही रह जाए। मगर इस गरीब आदमी की ज़रूरत, आपको अपना कूड़ा कचरा उठाने के लिए तो चाहिए, अपना मल उठाने के लिए तो चाहिए, मगर इसको जो है आप देखना नहीं पसंद करते। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत घटिया मानसिकता है, और मुझे लगता है कि हमें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। हमने बड़ी देर तक सोचा कि शायद सरकार की तरफ से कोई तो यहाँ आया होगा। अब तक सरकार की तरफ से ना यहाँ पे खाना दिया गया, ना यहाँ पे अभी तक कोई शेल्टर का इंतज़ाम किया गया, कुछ नहीं किया गया। वरना दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड डूसिप का ये कर्तव्य है कि अभी तक यहाँ पे टेंट लग जाने चाहिए थे, नहीं लगे। यहाँ पे खाने का इंतज़ाम हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? तो बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए तो सिर्फ वोट लेने के लिए लोग। सर, सुबह से शाम तक रेखा गुप्ता जी का शेड्यूल रहता है कि कभी कहीं दौरा, कभी कहीं दौरा। क्या आज एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ दौरे का मौका मिला हो? क्या कहना चाहेंगे? दौरा तो बड़ी दूर की बात है। रेखा गुप्ता जी तो यहाँ थी, इसी बवाना विधानसभा में मन की बात सुनने के लिए रेखा गुप्ता जी यहीं पे तो थी, कहीं दूर पर न जाना था। और ये बता रहे हैं 11 साढ़े 11 बजे आग लगी। 11 साढ़े 11 बजे वो यहाँ पे थी। एक मुख्यमंत्री उस जगह मौजूद है, उसी विधानसभा का एक मंत्री भी है जो एमएलए है,
उसी विधानसभा में आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड को आने में 2 घंटे लग जाते हैं। और मुख्यमंत्री तो आई ही नहीं है, मुख्यमंत्री ने तो अभी तक ट्वीट तक नहीं किया इस विषय में। सर, बड़ी कहा गया था जहां झुग्गी वहीं मकान बनेगा और यहाँ पर 10 घंटे से ज्यादा हो गया, पर्याप्त पानी तक की व्यवस्था नहीं है। आप लोग इस मुद्दे को कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग तो इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा से हैं। जब सत्ता नहीं थी, हमारे बीच में कोई एक आदमी काउंसलर भी नहीं था, प्रधान भी नहीं था, तब भी हम लड़ने के लिए तैयार थे। आज हमारे पास सत्ता नहीं है, आज भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखिए, संजीव झा जी बुराड़ी से विधायक हैं, यहाँ पे हैं। हमारे पूर्व विधायक बवाना से यहाँ पे हैं। हमारे रोहिणी से चुनाव लड़े प्रदीप मित्तल जी, हार गए चुनाव, ये हार गए चुनाव, लेकिन मगर यहाँ पे मौजूद है। हमारे पीछे कई पार्षद साथी जो है बवाना से हैं। हमारी जो डिप्टी मेयर हैं रविंद्र भारद्वाज जी, ये यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम संगठन के लोग हमारे, चाहे जिला के हों, चाहे राणा साहब जो है हमारे जोन के एमसीडी के चेयरमैन अनिल राणा जी हैं यहाँ पे। आदिल हमारे मुस्तफाबाद से चुनाव लड़े, हार गए। जो चुनाव हार गए वो लोग यहाँ पे खड़े हैं, और जो लोग जीत गए, मंत्री बन गए, वो लोग गायब हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात है। और ऐसा नहीं है कि इनको झुग्गी वालों के वोट नहीं चाहिए थे। जब वोट चाहिए थे तो नाक भी रगड़ रहे थे। तब झुग्गी सम्मान यात्राएं निकाली जा रही थी, झुग्गी रात्रि प्रवास किया जा रहा था। अपने घर से नई प्लेट कटोरी लाके इनकी झुग्गियों में बैठ के उसमें खाना खाया जा रहा था। तब ये सब भी ड्रामा देखा, दिल्ली वालों ने देखा, सबने देखा, और आज ये सबने भी देखा। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात थी, यहाँ तो जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान बना रही है। यहाँ तो इनके बच्चों को जो है जिंदा बच्चे जल गए। फायर ब्रिगेड, और 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम फायर ब्रिगेड को जो है वर्ल्ड क्लास बना देंगे, हम जो है उसका टाइमिंग जो है इतना इम्प्रूव कर देंगे। और 2-2 घंटे तक अगर नहीं आ रही है फायर ब्रिगेड स्टेशन, तो मुझे लग रहा है वहीं होगा। 5 मिनट का रास्ता है। आप ये सोच सकते हैं क्या, झुग्गी में आग लगी हो, कॉलोनी के आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, सबको फोन किया हो, 5 मिनट दूर ये लोग बता रहे हैं फायर ब्रिगेड स्टेशन है, 2 घंटे क्यों लग गए? कोई तो जवाब देगा।